Hello dear students, today I am going to continue revision portion of the Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce session of export procedure. We already completed the import procedure with the different sessions with the different videos, and also the export procedure was started with the 4 points. Let's start with the 5th point of this export procedure. We completed last one, that is foreign exchange activity through the RBI and the concerned bank of the exporter. 5th वन ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज एलसी. ये इन्फॉर्मेशन आपके पास चैप्टर 3 में भी आ गई थी बैंकिंग में कि बैंक आपको ये प्रोवाइड करती है. तो ये क्या है, लेट्स सी. द एक्सपोर्टर चेक्स द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स for the securities of the amount of his bill, because whenever you are going to sell the goods to the other parties on credit, you have to looking after the financial securities of that person. He is capable or not. Sometimes it happens that person is not capable to pay the amount within the time period, so you have to face some of the problems in future. So before taking the particular type of the transactions related to the foreign exchange, just check out the importer's financial capacity and capability. So for which the exporter writes a letter to the importer to demand a letter of credit from his bank. So simple thing is that यहाँ पर exporter एक letter लिखेगा and it will be given to the importer through the exporter related to the demanding, or the information is there that call letter of credit from his bank. यानी through the exporter's bank, the importer's bank will provide the information of the importer. तो आपको यहाँ से अगर मैं इंडिया से ये लेटर डिमांड करता हूँ तो इंपोर्टर की बैंक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो मुझे बताएगी थ्रू दिस लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट. समटाइम्स द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर असाइन दिस टास्क टू इट्स ओन ब्रांच वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज, और समटाइम्स गेट इट थ्रू अदर सोर्सेज. तो अब यहाँ पर एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं डिमांड करूँगा इंपोर्टर से कि भाई ये एक लेटर दो, तो वो अपनी आप बना के दे भी सकता है और उसकी इमेज है उसके हिसाब से उसको उसकी बैंक भी बना कर देगी, राइट. लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्मिंग इंपोर्टर को कुछ ये इन्फॉर्मेशन उसकी लेनी है, तो आई विल कॉन्टेक्ट माई ओन बैंक, दैट इज़ ओन बैंक, दैट इज़ जिसमें मेरा अकाउंट है हमारी कंट्री में, इंडिया में. उस बैंक को बोलूँगा कि हमारी बैंक का जो वहाँ पर जो ब्रांच है वहाँ से इस बंदे का मुझे फाइनेंशियल साउंडनेस मालूम करवा दो, तो मिल जाएगा. और ऐसा प्रोसेस है, इंपोर्टर मना भी नहीं करेगा क्योंकि अंडर प्रोसेस सब चाह रहा है, राइट. सो दे विल गेट यू और दे विल गिव द इंफॉर्मेशन थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज. द एक्सपोर्टर द सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द इंपोर्टर मेंशनिंग दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर इज़ रिलायबल. तो उसकी मार्केट में जो भी क्रेडिट है वो रिलायबल है, वो सही में, तो उसको ही हम लेके आगे चलेंगे. सो ऑल दिस प्रोसेस इज़ कमिंग अंडर द पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम, और जहाँ लेटर मिलेगा उसे हम बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट. तो ये क्रेडिट का लेटर है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में, उसका एक लेटर एक्सपोर्टर मंगवाता है इंपोर्टर से थ्रू द बैंक और अदर सोर्सेज. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट वन, 6th वन, ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर. द एक्सपोर्टर हैज़ टू कॉन्टैक्ट अ शिपिंग कंपनी इफ़ द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू सी वे. तो अगर एक्सपोर्टर को गुड्स बेचना डिसाइड तो हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट भी ले लिया, राइट, हमने एक्सचेंज एक्टिविटी कर दी, तो अब तो उसको बेचना ही है ना. शिपिंग कंपनी से हम उसका कांटेक्ट करके अगर सी वे से जाना है तो एप्लीकेशन अब हमें बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है. तो एप्लीकेशन इज मेड टू द कंपनी विच एश्योर्स अबाउट रेडीनेस टू रीच द गुड्स ऑन अ सर्टेन डेट. तो कोई निश्चित कोई डिसाइडेड डेट पर ये सब जाएगा. तो सिंपली एक एप्लीकेशन बनाओ, मीन्स वो फॉर्मेट रेडी होती है. इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बिजनेस में ये सब होता है, एक्सपोर्ट हाउसेज होता है उसके पास भी होती है. सो एन एप्लीकेशन इज मेड टू द कंपनी विच एश्योर्स अबाउट द रेडीनेस टू रीच द गुड्स ऑन सर्टेन डेट. तो कोई भी एश्योरिटी लेगा और आपको ये भेज देगा. शिपिंग कंपनियाँ होती है. सो द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सच एज द क्वान्टिटी, वेट, साइज, डेट ऑफ सेंडिंग द गुड्स, प्राइस एट्सेट्रा आर मेंशन इन दिस एप्लीकेशन. तो विच थिंग्स आर इंक्लूडेड, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है. क्वांटिटी, वेट क्या है, साइज़ क्या है, सेंडिंग कब करना है गुड्स, और प्राइस, ये सब रहता है अंदर. सो वी कैन से इन शॉर्ट शिपिंग ऑर्डर मीन्स, इसका मीनिंग है शिपिंग ऑर्डर क्या है. शिपिंग ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर इश्यूड टू द कैप्टन ऑफ द शिप बाय द शिपिंग कंपनी टू एक्सेप्ट द गुड्स.
तो शिपिंग ऑर्डर एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर है, वहाँ पर एक ऑर्डर इश्यू किया जाता है कैप्टन को, शिप में जो कैप्टन होता है उसको, कि वॉट एवर द पर्टिकुलर गुड्स आर देयर, वॉट एवर द एप्लीकेशन है उसमें जो प्रोसेस है, वॉट एवर और विच एवर थिंग्स आर देयर, उसको एक्सेप्ट करो, राइट, कैप्टन ऑफ द शिप के तौर पर, और शिपिंग कंपनी के तौर पर आप उसको लेके आगे निकलो, यानी आगे चलो। सो इन द केस व्हेन द exporter wants to export the goods in a large quantity and wants to book the whole ship, it is called charter. So many times the question was there in our examination and one time I asked in 1 or 2 mark कि जब हमको हमारा पूरा गुड्स क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम पूरा शिप बुक करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्टर। when the whole ship is booked because of the large quantity we want to export, कोई कंट्री में हमें अलग अलग हमारे जो भी इंपोर्टर है सबको बेचना है, कंटेनर अलग अलग, तो शिप में इंफॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से हमें शिप में ज़्यादा जगह चाहिए ना, तो फिर हमें पूरा शिप बुक करवाना पड़े, तो उसे बोलते हैं हम चार्टर। और जो एग्रीमेंट होता है उसके बीच में, द एग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द एक्सपोर्टर टू कीप द होल शिप ऑन द रेंट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी एग्रीमेंट। तो होल शिप हम बुक करवाते हैं उसको हम चार्टर बोलते हैं, और एक एग्रीमेंट होता है शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच, वो एग्रीमेंट जो होता है उसमें रेंट कितना होता है उसके हिसाब ये चलता है, उसे हम बोलते हैं चार्टर पार्टी एग्रीमेंट, राइट। तो मोस्टली अब तो ये एग्रीमेंट ही करते हैं, राइट, क्योंकि लंबे समय तक उनके साथ बिजनेस करना होता है और गुड्स भी पूरा देना होता है। नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ऑलरेडी ये भी इंपोर्ट में था कि ईच एक्सपोर्टर हैज़ टू पे द ड्यूटी, एक्सपोर्टर को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्सपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफिसर इफ़ द ड्यूटी इज़ नॉट टू बी पेड। कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है, राइट, वो उसका लिस्ट गवर्नमेंट के लिस्ट के हिसाब से होता है और गवर्नमेंट उसको बारी बारी अपडेट करती रहती है। सो इफ़ योर गुड्स आर कमिंग अंडर दैट पर्टिकुलर लिस्ट यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफिसर, और उनकी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस के साथ होती है, वहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। देन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग अ पब्लिक नोटिफिकेशन सर्टिफाइंग दैट गुड्स इज ड्यूटी फ्री। तो आपको ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखना है, और सिंपल यू हैव टू मेक द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग अ पब्लिक नोटिफिकेशन। ये आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, उसमें सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि गुड्स आर ड्यूटी फ्री, राइट। समटाइम इट हैपन्स के प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है, योर गुड्स आर ड्यूटी फ्री, ऐसा एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। और इफ द गुड्स आर एक्साइजेबल, अगर गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, द एक्सपोर्टर हैज़ टू प्रिपेयर अ शिपिंग बिल, राइट। तो शिपिंग बिल में क्या आएगा, डिटेल्स, द नेम ऑफ द इंपोर्टर, एड्रेस, प्राइस ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, वेट, द नेम ऑफ द पोर्ट वेयर द गुड्स इज टू बी बोर्डेड, राइट, कहाँ जाएगा, टेक्सास जाएगा, राइट, इस्तांबुल जाएगा, कहाँ जाएगा ये गुड्स, तो वो पर्टिकुलर जो भी पोर्ट है उसका नाम, जो कंट्री है वहाँ पर, द नेम ऑफ द शिप, द शिपिंग कंपनी एट्सेट्रा। तो अगर गुड्स एक्सेसिबल है तो एक्सपोर्टर एक शिपिंग बिल प्रिपेयर करेगा और ये सब इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालनी पड़ेगी, होगी, है, आपको सिर्फ फिलअप करना है। देन आफ्टर द एक्साइज ऑफिसर कैलकुलेट्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू द वर्क। तो एक्साइज ऑफिसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, यहाँ पर जो प्राइस है उसके हिसाब से वो एक्साइज ड्यूटी नक्की करेंगे, एंड क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स। तो क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से आपकी ड्यूटी डिसाइड होगी। द एक्साइज ऑफिसर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर चेकिंग द शिपिंग बिल। तो आपने जो शिपिंग बिल बनाया है यहाँ पर, ये सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से ड्यूटी डिसाइड होगी, क्वांटिटी के हिसाब से ड्यूटी डिसाइड होगी, और उसके बाद एक्साइज ऑफिसर क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ ड्यूटी डिसाइड करेगा शिपिंग बिल चेक करने के बाद। एंड देन आफ्टर इंस्पेक्टिंग द गुड्स बाय हिमसेल्फ, गुड्स को वो इंस्पेक्ट करेगा, यानी उसकी हम बोलते हैं ना सीधी लैंग्वेज में कि यानी चकासू पड़े। विदाउट इंस्पेक्शन मे बी यू विल नॉट एबल टू, एज अ ऑथोराइज पर्सन यू कैन गिव दैट वन, तो यू विल एबल टू गिव द बट यू विल नॉट, द रीजन इज दैट ऑन द सिक्योरिटी बेसिस, राइट। सो he will inspect the goods himself and if necessary जरूर पड़े तो अच्छे। when the exporter pays the amount of the excise duty he gets the permission to carry the goods on the port। अब जो एक्सपोर्टर है उसको ये पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी पे करने का जो भी सर्टिफिकेट मिल गया, तब वो गुड्स पोर्ट के पास ले सकता है, लेकिन परमिशन उसको मिल जाती है कि गुड्स वो ला सके। तो कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली हम सब कुछ अपनी तरह से फॉलो करते हैं, राइट। कई बार गुड्स ड्यूटी फ्री होते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो शायद कई बार ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन और समटाइम्स नो इन्फॉर्मेशन इज देयर, सो यू हैव टू पे द
एक्साइज ड्यूटी, इसीलिए हमें एक्सपर्ट को ये सब इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी चाहिए और उसके बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट करनी चाहिए। एक बार आप उसमें एंटर हो गए फिर आप एक्सपोर्ट हाउस भी बन सकते हो, राइट। समटाइम्स द पूरा जो एग्रीमेंट जो होता है चार्टर पार्टी वो हर साल आप कर सकते हो, राइट। ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो जब पूरा शिप आपका जाता है तो आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ भी आपकी इमेज पड़ेगी। सो ये सब एक्साइज ड्यूटी वगैरह सिर्फ गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। अब उसके बाद का जो पॉइंट है, राइट, वो रिलेटेड है पैकिंग, मार्किंग, इंश्योरेंस लेना है, ऑर्डर काटिंग करना है, मैट रिसिप्ट लेना है, वो 1 बाय 1 हम देखेंगे इन डिफरेंट सेशंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।